Hello, dear students. I am once again before you with the topic phrasal verbs. आपको पहले वाली वीडियो में phrasal verbs से इंट्रोडक्शन कराया था और 20 phrasal verbs जो प्रैक्टिकेबल हैं, व्यावहारिक हैं, उनको बताया था। हार्ड नहीं थी वो, और वो जनरली हमारे लेसन्स हैं उनमें उनको देखा जाता है। तो आपको मैंने जो पब्लिक कमेंट है उस पर भी लिखा था कि इनको लर्न दीज फ्रेजल वर्ड्स बाय हार्ट, फिर कंठस्थ याद कर लो, और वो अपन अलग अलग सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं वो समझ में आने लगती हैं। उसका एक अच्छा सा जो तरीका है, हाउ टू लर्न देम, हाउ टू यूज देम इन सेंटेंसेज, इंग्लिश सेंटेंसेज, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया है। तो जैसे आपका आज यहाँ पर मैंने ये फ्रेजल वर्ब्स की एक एक्सरसाइज दी है, आप देख रहे हैं, बराबर देख लें पूरा, और इसको बिल्कुल अलग अंदाज में इसको सॉल्व करने के लिए दिया है। जैसे आप वर्ब्स भरते हैं या कोई वो आता है ना फिल इन द ब्लैंक्स, और बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए और उन फ्रेजल वर्ब्स का यूज करते हुए और एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब को आपको इन सेंटेंसेज में फिल करना है। वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। क्या इनका हिंदी ट्रांसलेशन करो और try to fill them with the help of the first video। पहली वीडियो मैंने उनका अर्थ दिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश दिया है, वर्ब है और इसी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब और वर्ब में थोड़ा सा अंतर यही है कि वर्ब जो है उनका शाब्दिक अर्थ जो कि त्यों होता है। जैसे टेक आफ्टर बताया था, लुक आफ्टर बताया था, तो उनका अर्थ ऐसे नहीं है कि शाब्दिक होगा जैसे लुक आफ्टर पीछे देखना, ऐसा नहीं है। लुक आफ्टर का बिल्कुल अलग अर्थ है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग आएगा उसका है। जो टेक के साथ में लुक आफ्टर, तो लुक के साथ में आफ्टर दिया हमने, तो लुक तो एक वर्ब है, आफ्टर एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन दोनों को जोड़ करके और एक फ्रेजल वर्ब बनी और उसका एक बिल्कुल से हट करके अर्थ आया। तो ये क्या है, हमारी इंग्लिश को और भी रोचक बनाती है फ्रेजल वर्ब्स। तो आपको मैं इंट्रो करा रहा हूँ और आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दी गई उचित फ्रेजल वर्ब से खाली स्थानों को भरो, लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएट होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फ्रेजल वर्ब्स आने चाहिए। अब ये मैंने 10 दी हैं, आप देख रहे हैं। पहला जो है सेट इन, गिव अप, कैरी ऑन, ब्रोक आउट, पासिंग अवे और टेक्स आफ्टर, गो थ्रू, लुक्स आफ्टर, आस्क्ड फॉर और लुक इनटू, ये फ्रेजल वर्ब दिए हैं। अब ये कहाँ कैसे यूज होंगी, इन 10 में से मैं आपको ओनली 1 जो है करूँगा, और फिर 9 जो है आपको करने हैं, और उनको आप कमेंट बॉक्स में, मतलब आप उनके आंसर देंगे और मैं उनको चेक करूँगा और बराबर देखूँगा हु इज़ टेकिंग पार्ट, हु इज़ फिलिंग देम, ठीक है। और आफ्टर देन इवनिंग को, मतलब जब ये डलेगी, जब लेट आवर्स में मैं उनके आंसर्स लिखूँगा, उनसे आप टैली करना कि हमारे कितने राइट थे, और फिर आपसे उससे बिल्कुल आप इनकरेज्ड होंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल सिद्ध होंगे। चलें और लेट्स मूव, लेट्स स्टार्ट। वी शुड नेवर होप, हमें कभी आशा नहीं
क्या। अब ये ऊपर से लूँगा मैं। अब जैसा कि मैंने ये बताया था कि पहले वाले वीडियो में बताए हुए इनके सबके मीनिंग है, जो कि सेट इन का मीनिंग क्या होता है, गिव अप का मीनिंग क्या होता है। और जैसे मान लीजिए आपसे नहीं आता है, तो आप एक काम करें कि जो भी पढ़ाया जाता है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सर रामवीर जी पढ़ाएं, भैया पढ़ाएं, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर पढ़ा रहे हैं, अपनी क्लास ले रहे हैं, तो आप उनकी एक नोटबुक बनाइए। ठीक है, नोटबुक बनाओ, उस पर डेट डाल दो, जैसे 27 है, 28 है, जो भी है जिस दिन का है, और डेट डाल करके आज इंग्लिश में ये पढ़ाया, तो वो जो नोटबुक है, जब आपकी स्कूल ओपन होंगे तो हम उनको चेक करेंगे, देखेंगे कि आपने एवरीडे का आपका रूटीन जो है बराबर आपने पढ़ा और उनको लर्न किया। तो यही है, द मोर वी रीड द मोर वी लर्न। जितना हम पढ़ते हैं उतना आपको याद होता है। तो आप क्या करेंगे, इनको जैसे मान लो आपने पहले वाला नहीं लिखा है, मुझे पता है कई बच्चे हैं जो लिखने का थोड़ा सा आलस्य करते हैं, तो उन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिखें, एक एक करके उनको लिख लें, वीडियो को बिल्कुल साइलेंट करके, और उनका मीनिंग लिख लें कि इसका मीनिंग ये था। और जब उसको लाइन में यूज़ करते हैं तो उनका बिल्कुल हिंदी मीनिंग भी समझ में आता है, और मैंने उसको बोल बोल के और उसका हिंदी अर्थ बताया है। और मैं तो हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि बच्चे उनको पहले इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करें और फिर बाद में उनका हिंदी ज़रूर आना चाहिए। हिंदी मीनिंग आया ही नहीं तो हाउ विल दे यूज इन सेंटेंसेज, वाक्यों में कैसे उनका उपयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि मैं इनका जो मीनिंग मैंने बताया ना, आप है जो पहले वाली वीडियो को देखेंगे और इनका मीनिंग देख लेंगे कि सेट इन का हिंदी अर्थ क्या है, गिव अप का क्या है, कैरी ऑन, ब्रोक आउट, फास्टिंग अवे, टेक्स आफ्टर, गो थ्रू, लुक्स आफ्टर, आस्क्ड फॉर, लुक इनटू। ठीक है, अब मैं पहले वाला करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वी शुड नेवर होप, हमें कभी भी, होप मीन्स क्या होता है, आशा, हमें कभी आशा नहीं त्यागनी चाहिए, हमें कभी भी आशा नहीं त्यागनी चाहिए, आशावादी होना चाहिए। तो त्यागने की, छोड़ने की, इसमें एक फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है और आपको तुरंत याद आएगी एडवांस, क्या, गिव अप। गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना, लीव, एबंडन। कल पहले वाले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि माई अंकल हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। तो गिव अप मीन्स क्या होता है, क्विट या लीव। ओके, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, शुड आ रहा है और शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये भी अपन थोड़ा सा, हालांकि वी शुड नेवर गिव अप, तो इंग्लिश में क्या आएगा यहाँ पर, गिव अप। ये लो, मैंने गिव अप लिख दिया और इसका पूरा अर्थ हो गया, वी शुड नेवर गिव अप होप, हमें कभी भी आशा नहीं त्यागनी चाहिए। सेकंड वन है, मैनी पीपल आर ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, इनमें इनका एक फ्रेजल वर्ब दे रखी है, बहुत सारे लोग हैं जो मर रहे हैं, तो मरने की कोई इंग्लिश फ्रेजल वर्ब इसमें दे रखी होगी। वैसे तो होती है, आपको पता है मरने की इंग्लिश डाई है, डाई से रिलेटेड इसमें कोई फ्रेजल वर्ब है। तो आपको अच्छा लगा, ठीक है सर, अच्छा है, हमने एक न्यू मीनिंग, एक न्यू थिंग लर्न की इंग्लिश में। ठीक है, और मैं समझता हूँ यदि आपने ये 20 भी लर्न कर ली ना, और 20 और करा दें, मतलब 40-50 आप फ्रेजल वर्ब को लर्न कर लो। वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, बट आप जो इसको इतने तक करेंगे तो उसमें ये सब लोग उनका टेस्ट बढ़ जाएगा और इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, मैनी पीपल आर ड्यू टू कोविड-19। थर्ड वन, द एडवोकेट, ये एडवोकेट है, थोड़ा दूर दूर लिख दिया,
एडवोकेट्स, एक ही है ये पूरा पूरा, एडवोकेट्स ब्लैक कोट इन द कोर्ट। एडवोकेट जो हैं कोर्ट में ब्लैक कोट पहनते हैं। जो भी आप अब आप आगे लगाएंगे किस में किसकी जो है वर्ब आएगी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देख कर रहा हूँ, तो उससे क्या होता है, जैसे वॉकर होता है ना छोटे बच्चों का, तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लू हिंट दे रहा हूँ, बट आपको इसको सॉल्व करना है। 10 में से 10 मार्क्स आने चाहिए। 1 तो मैंने कर ही दिया है, तो बस 9 करने हैं आपको, ठीक है। और 9 आप आराम से कर सकते हैं, आपको पता है सर कैसे हमसे पूरे करवाते हैं। तो ये क्या है, मोटिवेट करने का एक तरीका है कि आप याद करें, उसको लर्न करना है अच्छी तरह से। और टाइगर श्रॉफ हिज फादर जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ जो हैं और ये पापा का नाम है जैकी श्रॉफ, तो जैकी श्रॉफ का बताया है ना। आप इसमें फ्रेजल वर्ब भरेंगे। ही हिज स्टडीज इन स्पैट ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट वन 6 वन है आई द न्यूज़पेपर डेली, ऊपर फ्रेजल वर्ब दे रखी होगी इससे रिलेटेड, आपको वही भरना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। 8th वन है यू आर रिक्वेस्टेड टू द मैटर, आराम से होगा, आपको वैसे समझ में आ रहा होगा, हाँ सर आ रहा है। द स्प्रिंग सीजन हैज़, आ गया। माई फ्रेंड, अब इसमें क्या है, जो भी है ना हमने टू दे रखे ना फ्रेजल वर्ब में, एक तो वर्ब होगी और वर्ब के साथ में प्रपोजिशन है, तो ये दो जगह सेट होगी। एक तो मेन वर्ब तो इधर और प्रपोजिशन इधर आएगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, गो थ्रू टेक्स आफ्टर प्रपोजिशन लग रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको पूरा फुल करेंगे। और मैंने बताया ना आपको, फिर आप एक नोटबुक में उनको नोट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपको उन दिनों में जब ये लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो आपको क्या पढ़ाया गया, तो उसका डिटेल्ड स्टडी जो है आपके पास रहेगी। मैं उसको चेक करूँगा, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन, जो जितना सुंदर काम करेगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो। ओके, आई विल सी यू अगेन taking a new topic before you. Okay, bye, see you.